गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग कॉटन तक पढ़ लिए। कॉटन बनता कैसे है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, गिनिंग, स्पिनिंग, नीटिंग, ये सब पढ़ लिए। तो आज हम लोग फिर जूट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा प्लांट फाइबर है। कॉटन के बाद ये सबसे ज़्यादा जूट यूज होता है। ये भी एक प्लांट फाइबर है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जूट जो है हमारा प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट के तना से जूट निकाला जाता है। जूट जो है हमारा वेयर डज जूट ऑब्टेन। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टेम से जूट निकाला जाता है। जूट जो है हमारा इंडिया में मेनली बेस्ट कोलकाता में, बिहार में, असम में मिलता है। ज़्यादातर यहीं ग्रो किया जाता है जूट। जूट जो है हमारा कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। इतना प्रोसेस क्या क्या, पहले ये हार्वेस्ट किया जाता है जब इतना फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तब इसको मतलब इतना कटाई किया जाता है। जूट का कटाई किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में, मतलब फ्लावर देने के स्टेज में हो जाता है, तब इसका जूट का हार्वेस्टिंग किया जाता है। और फिर जूट जो हार्वेस्टेड प्लांट है, मतलब जो हार्वेस्टेड स्टेम निकाला जाता है प्लांट से, उसको फिर पानी में डाला जाता है 4 से 5 दिन के लिए, जिसको हम लोग रेटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। पहले जूट को मतलब कटाई किया जाता है जब उतना फ्लावरिंग, मतलब जब वो फ्लावर देने के स्टेज में मैच्योर हो जाता है, सब उतना कटाई किया जाता है। और कटाई करने के बाद जो जूट का स्टेम होता है उसको डाला जाता है। जूट जो होता है उसको डाला जाता है, सोक किया जाता है इन द वाटर में 4 से 5 दिन के लिए। और यही प्रोसेस को हम लोग रेटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग। फिर जो स्टेम जो लेफ्ट हो मतलब जो बच जाता है रोट करने के लिए, तो फिर पिक किया जाता है हैंड से। और फिर जो रेटेड जूट जो होता है उसका फाइबर बनाया जाता है। फिर उसका मतलब जो रेटिंग का प्रोसेस में जितना भी जूट को हम लोग सोक किए हैं, पानी में डाले हैं, तो उसको फिर हम लोग फाइबर बनाते हैं। उससे रेटेड जूट का हम लोग फाइबर बनाते हैं। फिर हमारा जूट का यूजेज क्या क्या है। जूट यूज क्या चीज़ में होता है, क्या बनाने में जूट हमारा यूज होता है। जूट का बोरा हम लोग देते हैं जिसमें आलू वगैरह आता है, कारपेट बनता है, कर्टेन बनता है, आजकल बैग भी बनता है जूट का, बहुत मजबूत होता है। रोप वगैरह बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, रोप बनाया जाता है, रस्सी। तो जूट जो हमारा एक प्लांट फाइबर है। ये ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ द प्लांट से। मेनली ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होता है। रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। हार्वेस्टेज इतना होता है फ्लावरिंग स्टेज में जब ये आता है, तो उसको फिर 4-5 दिन के लिए पानी में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। और रेटिंग का प्रोसेस जब और फिर उसी रेटेड जूट से हम लोग फिर फाइबर बनाते हैं। और जूट का यूजेज क्या क्या है तो बताएं कि कर्टेन बनता है, कारपेट बनता है, बैग, क्लॉथ, पोटैटो का जो बोरा रहता है जिसमें आलू वगैरह आता है, उस बोरे जूट के बनते हैं। फिर है हमारा एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर जो है हमारा, एनिमल फाइबर में मेनली ऊल, सिल्क। ऊल जो है हमारा भेड़ वगैरह से आता है। तो ऊल का जो क्लॉथ है उसका फैब्रिक बनता है जब भेड़ सिप से हम लोग जब उसका हेयर रिमूव करते हैं और उसका जो कपड़ा बनाते हैं वो होता है ऊल का कपड़ा। प्रोसेसिंग ऑफ ऊल का प्रोसेसिंग क्या क्या है। पहला स्टेप है उसका शेयरिंग। शेयरिंग क्या है। शेयरिंग वह प्रोसेस है जब एनिमल के बॉडी से उसका हेयर को रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम एनिमल बॉडी। एनिमल के बॉडी से जब उसका हेयर निकाला जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जो डैमेज ऊल है उसको सेपरेट किया जाता है हेयर से, मतलब फ्लेश, मतलब यहाँ पर हेयर होता है। तो जो डैमेज ऊल है उसको सेपरेट किया जाता है। उस हेयर जो हम लोग शेयर करके निकाले उससे सेपरेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग प्रोसेस। ग्रेडिंग
शेयरिंग कौन सा प्रोसेस था, जब हम लोग हेयर को रिमूव करते हैं एनिमल के बॉडी से, तो वे होता है शेयरिंग प्रोसेस। ग्रेडिंग प्रोसेस जो होता है, जो डैमेज ऊल को हम लोग जो सेपरेट करते हैं उससे हेयर से, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग प्रोसेस। फिर जो है ऊल जो पास किया जाता है एक रोलर से, जो द्वारा वॉशिंग और ड्राइंग, मतलब उसको धोने और सुखाने के बाद उसको रोलर के द्वारा पास किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कार्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। और लास्ट स्टेप में हमारा स्पिनिंग टेक प्लेस, और लास्ट प्रोसेस में होता है हमारा स्पिनिंग किया जाता है, ताकि जो भी ऊल हमारा निकला है उसको हम लोग एक यार्न के रूप में, एक फैब्रिक के रूप में बना सकें, और उसी प्रकार ऊल का कपड़ा बनता है। पहले उसको रिमूव किया जाता है उसका एयर, फिर उसको सेपरेट किया जाता है डैमेज ऊल से, फिर उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसको रोलर के द्वारा पास किया जाता है, और उसके बाद स्पिनिंग का प्रोसेस और यार्न बनता है, और सारा फैब्रिक को एक साथ लाके उसका यार्न बनाया जाता है और फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। फिर एक और एनिमल फाइबर हमारा सिल्क जो है हमारा ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क जो है हमारा ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से। तो यही 2-4 एनिमल और प्लांट के फाइबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। एनिमल, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर पढ़े, फिर कॉटन, जूट, ऊल और सिल्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं। इतना ही हमारे चैप्टर में हिस्ट्री पढ़े थे क्लॉथिंग मटेरियल का। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, फिर हम लोग अगले चैप्टर में अगले दिन जाएंगे।